महादान। अभी मनोज सोलंकी जी कह रहे थे कि आपने एक जान बचाई। जान ही नहीं है उस परिवार की, जिस परिवार में कई बार अकेला व्यक्ति होता है और उसके पास ब्लड देने के लिए कोई नहीं है। उस समय हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर भगवान बन करके आते हैं, तो उन भगवान के साथ संजीवनी जो है वो संजीवनी का काम ये रक्त करता है। इसीलिए कहा गया है कि रक्तदान महादान, और वास्तव में महादान ही है, क्योंकि ये अगर रक्त एक एक बूंद अगर व्यक्ति के शरीर से जब कम हो जाती है तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए ऐसे समय में रक्त जब मिल जाता है तो ये जो रक्त देने वाले ये महान भगवान की तरह वहां पर लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति होता जो मुझे रक्त दे देता। लेकिन आज हमारे दयाशंकर गुप्ता जी के, मनोज जी के माध्यम से, मंजीत जी के माध्यम से और पूरी टीम के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के दिन कि कैसे जो हम भी देश को कुछ दे सकते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो देना क्या, हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे सकते हैं। तो ये इन्होंने इतना बढ़िया हमारे को प्लेटफार्म दिया कि इस प्लेटफार्म के माध्यम से हम रक्त ही दे सकते हैं 1 यूनिट। और रक्त के बारे में हम सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो डॉक्टर से बताते हैं, और सबको ये जानकारी रहनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर वही रक्त पुनः वैसे का वैसा ही हो जाता है। और जो नहीं देते हैं तो वो कई बार ऐसा होता है फोड़ा फुंसी और ये बनने की प्रक्रिया होती है। अभी बता रहे थे कि कोई 50 बार 52 बार जिन्होंने ब्लड दिया, 102 बार एक जिन्हें दिया है, पुनीत जी ने, पुनीत गुप्ता जी ने 102 बार दिया है। तो इतना अनुभव मुझे भी है कि जो रक्तदान करता रहता है उसके फोड़े फुंसी और तरह तरह की बीमारियां होती वो नहीं होती हैं। तो इन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। अपने आप को इस देश की धरा पर जो हमारे सैनिक हैं उन सैनिकों को ये ब्लड जाता है, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको भी ब्लड ये जाता है। तो हमारी ये भूमिका कहीं ना कहीं बनी रहनी चाहिए। इसलिए हम सबको, अपने बच्चों को, अपने और साथियों